समय सार परमागम आचार्य कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। इसका कर्ता कर्म अधिकार चलाना है। उसमें 94 95वीं गाथा से बात तक शुरू हो गई। समय सार का पेज नंबर है 175। ये अपना पहली गाथा से ही क्रम चला आ रहा है और जहाँ भी जाते हैं तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो 93वीं गाथा तक के प्रवचन देवलाली शिविर में हो चुके हैं। अब उसके बाद 94वीं गाथा से यहाँ चलेंगे और पहली गाथा से लेकर 93वीं गाथा तक के ऑडियो वीडियो सब यहाँ मौजूद हैं और जिन लोगों को चाहिए वो ले सकते हैं। टीवी पर भी यही प्रवचन आ रहे हैं। अभी बीच में कुछ तैयार नहीं थे इसलिए प्रवचन सार चल रहा है, लेकिन बाकी यही प्रवचन क्रमशः चलने वाले हैं, तो उन्हें उसमें भी आप सुन सकते हैं। एक कर्ता कर्म अधिकार की गाथाएं हैं। यह तो आप लोग जानते ही हैं, कुछ नए विद्यार्थी हैं उनकी दृष्टि से कहता हूँ कि समय सार में 29 प्रकार के भावों से इस भगवान आत्मा को भिन्न बताया गया है। वे 29 प्रकार के भाव चूंकि लोगों को याद नहीं रहते हैं, ऐसा समझकर अल्प बुद्धि वाले जीवों के लिए आचार्य देव ने स्वयं उन्हें 2 भागों में बांट दिया है और एक का नाम रखा है वर्णादि और दूसरे का नाम रखा है रागादि। वर्णादि में 20 भाव आते हैं और रागादि में 9 भाव आते हैं। इस तरह ये 29 हैं। वर्णादि वो शरीर आदि का जो संयोग है पर पदार्थों का पुद्गल आदि का उस रूप हैं और रागादि जो आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी अपकारी परिणाम हैं उन रूप हैं। इस तरह 2 भागों में। यदि हम और दूसरी परिभाषा में कहें तो द्रव्य कर्म और नो कर्म के रूप में है वर्णादि और भाव कर्म के रूप में है रागादि। कई रूप में इनका हम बंटवारा कर सकते हैं। देह स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव और दुनिया इसमें है वर्णादि में आते हैं और मोह राग देश के परिणाम मारणा स्थान गुण स्थान आदि ये सब रागादि में आते हैं। तो ये भगवान आत्मा इन वर्णादि और रागादि से भिन्न है। इसका नाम है भेद विज्ञान। कहा है ना छड़ाला वर्णादि अरुण रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। न्यारा किया माने न्याय करना नहीं है ऐसे कुछ भी। न्यारे तो वे हैं ही, इसे तो सिर्फ जानना है कि ये न्यारे हैं। इसको ही न्यारा किया कहते हैं। आप कहोगे जानना नहीं कि किया करने से तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ करने पड़ेंगे उन्हें अलग। यदि करने पड़ेंगे तो फिर ये मानना पड़ेगा कि न्यारे नहीं है, है ना? तो ये बात तो है नहीं सत्य। न्यारे तो वे हैं ही। शरीर और आत्मा कभी एक हुआ ही नहीं, सिर्फ हमने जाना नहीं है, उन्हें एक माना है। इसलिए हमें सिर्फ जानना है और इसी को करना बोलते हैं। आप कह सकते हैं
कि जानने को करना कैसे बोलते हैं, क्यों बोलना चाहिए, जानने को जानना बोलना चाहिए। देखो, करना एक क्रिया है, वर्ब है ना, तो जानना भी एक क्रिया है। तो हम जानने को भी करना कह सकते हैं, और लोक में भी कहते हैं, अमृत भाई कहते हैं ना कि हमने ज्ञान किया। ज्ञान करना बोलते कि नहीं बोलते, ज्ञान करना, तो ज्ञान करना माने भी जानना ही होता है ना। तो हमको ऐसा लगता है कि करना थोड़ी है, तो अकेला जानना है। हमने करने और जानने में फर्क कर दिया, जबकि जो जानना है वो भी क्रिया है, इसको हम बोलते हैं ज्ञान करना। उस कलश में कहा है ना, वर्णाद्यावा राग मोहादयवा सर्वे भावा भिन्न एवास पुंसा। वर्णादि और रागादि ये सभी भाव ये इस भगवान आत्मा से भिन्न है। पुंसा माने भगवान आत्मा। क्या? वर्णादि व रागादि सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुंसा, इस भगवान आत्मा से भिन्न ही हैं, भिन्न करना नहीं है। वो तो पर्याय की तरफ से कथन है करने की बात। तो अगर तो द्रव्य स्वभाव भगवान आत्मा में जो हैं कि नहीं हैं, ये द्रव्य स्वभाव की बात चलती है। तो ये वास्तव में जानना ही है कि ये अलग है। अब आचार्य कहते हैं कि हम जानना भी कब मानेंगे कि तुमने जाना है। आपने कहा कि हमने कहा और तुमने सुन लिया और मान लिया और जान लिया, ऐसा नहीं चलेगा। इसका नाम वास्तव में जानना नहीं है। क्या? तो वो कहते हैं कि चार चीजें इसमें से हमारी छूटें हमारे ज्ञान में, श्रद्धा में, तो हम मानेंगे कि तुमने भिन्न जाना है। और वे चार चीजें क्या हैं? एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि माने ये मैं हूं, ऐसा अपनापन। ममत्व बुद्धि माने ये मेरा है, समझे ना। और कर्तृत्व बुद्धि माने मैं इसका करता हूं, और भोक्तृत्व बुद्धि माने मैं इसका भोगता हूं। तो ये चार चीजें पर के साथ आप माने कि मैं न पर रूप हूं, न पर का स्वामी हूं, न पर का करता हूं और न पर का भोगता हूं। और लौट के भी लाओ उधर से। जैसे मैं पर रूप नहीं हूं, तो पर मेरे रूप नहीं है, पर मेरा स्वामी नहीं है, पर मेरा करता नहीं है, और पर का मेरा भोगता नहीं है। ऐसे दोनों तरफ से इन चार चीजों को स्वीकार करो, तब हम मानेंगे कि तुमने पर से भिन्न आत्मा को जाना, माने आत्मा से इन्हें जुदा जाना। ये समय सार की मूल विषय वस्तु है। अब इस मूल विषय वस्तु में जीवाधिकार में जो 68 गाथाएं हैं, उसके ऐसे दो भेद भी किए जाते हैं। रंगभूमि अलग कहा जाता है, जीवाधिकार अलग कहा जाता है, जीवादि अलग कहा जाता है, और सब मिला के जीवाधिकार भी कहते हैं, और रंगभूमि और जीवाधिकार भी कहते हैं। तुम तो ये समझना 68 गाथा में, पहली गाथा से लेकर 68 गाथाओं में सिर्फ इतना समझाया है कि आत्मा ये 29 भाव रूप माने वर्णादि और रागादि रूप मैं नहीं हूं, और मैं इनका स्वामी नहीं हूं, बस खत्म। और ये मेरे स्वामी नहीं है और ये मुझ रूप नहीं है। इतनी बात 68 गाथाओं में समझाई है। यदि आपकी समझ में ये बात आ गई तो समझ लो 68 गाथाओं का मर्म आपके ख्याल में आ गया। अब आप
जीवा जीवाधिकार का पाठ 1 सेकंड में कर सकते हैं। अपने उपयोग में इस बात को घुमाओ और उसका पाठ हो गया। आता ना शास्त्र में, केशव धर्मेंद्र वगैरह जो शुद्ध केवली हैं, और भी लोग हैं जो शुद्ध केवली, वे अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। उन्हें ऐसी रिद्धि प्राप्त होती है। तो उन्हें चाहे जैसी रिद्धि प्राप्त हो, लेकिन एक गाथा बोलने में जो समय लगेगा वो तो लगेगा ही ना, क्यों? और द्वादशांग में कितने पद हैं? आप पूजा पढ़ते हैं ना, कोई करोड़ों हैं ना, लगभग 2 करोड़ से करीब लगभग पद हैं, और एक एक पद में अपनुरुक्त अक्षर कितने होते हैं मालूम? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 64 बार लिखो, और जो गुण फल आए उतने। इतने बड़े का नाम है एक पद, और ऐसे इतने पद। तो इनको पढ़ने में यदि वो पूरे पढ़ेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इस तरह से, तो हजारों वर्ष लग सकते हैं। और फिर द्वादशांग का पाठ कैसे करते होंगे? तो द्वादशांग में जो विषय वस्तु समझाई है, वे अपने उपयोग में उसे घुमा लेते हैं, बस खत्म। ऐसे ही जैसे समय सार का 2 मिनट में अभी पाठ कर लें अपन, कि जीवा जीवाधिकार में ये बताया, फिर कर्ता कर्म अधिकार में ये बताया कि ये जो वर्णादि और रागादि हैं, इनका आत्मा कर्ता और भोक्ता नहीं है। हो गया कर्ता कर्म अधिकार, समझे ना? अब फिर पुण्य पाप अधिकार में क्या? जब मेरा इन बाह्य पदार्थों से क्या, चारों प्रकार में से किसी प्रकार का भी संबंध नहीं है, ध्यान से सुनना। कौन कौन से 4? एकत्व, मत, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। तो इन फिर पर पदार्थों में वो चाहे पुण्य के उदय से प्राप्त हुए हों, चाहे पाप के उदय से प्राप्त हुए हों, संयोग में आए ना हमारे, उनमें अच्छे बुरे का भेद करने से क्या लाभ है? जब संबंध ही नहीं है तो वे अच्छे हैं कि बुरे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मान इसमें उलझने से क्या फायदा? ठीक है, अपना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन पता तो लगा लो कि अच्छे हैं कि नहीं। ये पागलपन नहीं है? ऐसा पागलपन अपन दुनियादारी में तो नहीं करते हैं। कैसे? कि जैसे हमें अपने लड़के का संबंध करना है, और हमने मंदिर में एक सुंदर लड़की को देखा, तो हमें विकल्प आया कि ये बहुत अच्छी लड़की है, हमारे लड़के के लायक है, भले ही 1 पैसा दहेज नहीं मिले तो भी मुझे लड़की से संबंध अपने बच्चे का मैं करूँगा। क्यों? तो आप उनसे तलाश है कि किसकी लड़की है, कैसा क्या है, और फिर पूछें। लेकिन कोई आदमी कहेगा तुम्हें क्या करना है, क्यों पूछ रहे हैं किसी लड़की के बारे में? यदि वो आदमी 25 वर्ष का होता तो उसकी पिटाई हो सकती थी, लेकिन भाग्य से वो 75 वर्ष का हो। क्यों पुरुषोत्तम जी? तो लोग कुछ गलत समझ नहीं सकते हैं। क्यों? एक दिन दादाजी आपको क्या करना, आप क्यों पूछ रहे हो कि भाई मेरा एक पोता है? क्यों? कि इसकी तो सगाई हुई, वो 15 दिन में शादी होने वाली है। बोलो, अब मैं पूछता हूं कि फिर भी कोई आदमी उसके बारे में जानने की उत्सुकता प्रकट करता है। कोई बात है, हो जान दो, तो ही बताओ किसकी है, कितना है, कैसा है, क्या है, वे है, सब मुझे बताओ। किसके यहाँ संबंध हुआ है, उसकी क्या हैसियत है, वो कैसा आदमी है। क्यों? ये बात कौन कर सकता है? जो महाबेईमान होगा वही कर सकता है ना, कि वो लखपति है, मैं करोड़पति हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं सब अपना वैभव बताऊँगा, मैं अपना सब बताऊँगा, तो ये मामला पलट जाएगा। माने उसके भाव को पलटाने का भाव जो रखता है, क्यों, वो ही ऐसी गलती कर सकता है ना। लेकिन जो ये समझ जाए कि अब ये संभव ही नहीं है,
असंभव में कोई माथा नहीं मारता। अब ये अच्छी है कि बुरी है, कहाँ तक पढ़ी लिखी है, कैसी क्या है, उसे जानने की इच्छा नहीं है। तो जब ये पर पदार्थों से मेरे चारों प्रकार के संबंध टूट गए, कौन से चारों प्रकार के याद हैं? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व। इस टोडरमल स्मारक भवन की भूमि में 5 दिन रह जाए और उसे ये बात पता नहीं हो, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं। हम इतनी बार रिपीट करते हैं, पढ़ाते हैं इन विद्यार्थियों को, क्यों? इसमें हम रिपीटिशन में दोष नहीं मानते हैं। बोलो तो क्या जी, सही बात है ना? तो वो कहते हैं कि जब कोई संबंध नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्वयो, आत्म तत्व में और परद्रव्य में कोई संबंध नहीं है, तो फिर हमें इनसे क्या लेना देना कि ये अच्छे हैं और बुरे हैं। इसलिए उनमें अच्छे बुरे का भेद करना, पुण्य को अच्छा कहना और पाप को बुरा कहना। पुण्य के उदय से अनुकूल सामग्री मिलती है और जब उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और पाप के वजह से प्रतिकूल सामग्री मिलती है जब उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें अच्छे बुरे का भेद करना मूर्खता है। इतना बताया है पुण्य पाप अधिकार में, सिर्फ 20 गाथाओं का इतना सार है। तब क्यों तुम इसमें माथा मारते हो? इसमें एक बात मैं आपको बीच में और बताना चाहता हूँ, थोड़ी गहरी है, वो बात मैं अभी भी बताऊंगा। और अभी 10 दिन के प्रवचन होंगे शिविर में, उसके मैं बीच में 1-2 दफ़े बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत मर्म की बात है। और एक भी आदमी जो शिविर में आए उसे वापस नहीं जाना चाहिए वो बात सुने समझे बिना। देखो ये जो 4 चीज़ें हैं ना, जो पर पदार्थ, कौन? ये वर्णादि और रागादि, ये 29 प्रकार के भाव, इनमें पर अपना मानना, इन्हें अपना जानना और इन्हें अपना मानकर जानकर राग करना, ऐसे ही इनका स्वामी अपने को मानना। दादा सुनना ध्यान से, फिर वही 3 चीज़ें लगा लेना उसमें, जानना और जानकर मानकर राग करना, फिर लगाओ ना, चारों में लगा लेना है ना। ये तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है। अन्ना जी से मैंने चर्चा की थी कल, इनमें मिथ्यात्व कर्म का उदय है। ये जो एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि होती है ना, इनमें वो मिथ्यात्व कर्म का उदय उसमें निमित्त है। लेकिन इनको जानना, इसमें मिथ्यात्व कर्म का उदय निमित्त नहीं है। अरे किसी कर्म का उदय निमित्त नहीं है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय भी निमित्त नहीं है। क्योंकि वो है औदिक भाव। इन 4 चीजों में 4 माने 2 वर्णादि और रागादि, इनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करना, ये है औदिक भाव, और जो मिथ्यात्व के उदय में होता है। और जानना ये औदिक भाव नहीं है, या तो पारिणामिक भाव है, या क्षयोपशम भाव है, और या छायक भाव है। ख्याल में है ना? बहुत कम लोगों की समझ में आई होगी कि क्या कह रहा हूं मैं। यानी औदिक भाव वो मिथ्यात्व उदय मन किसी न किसी कर्म के उदय से होगा, और खासकर मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाला औदिक भाव वो सबसे दुनिया में बुरी चीज है। आत्मा की ये है, उससे बुरी दुनिया में कोई चीज नहीं है। और पारिणामिक भाव जैसी अच्छी चीज कोई नहीं है। ज्ञान तो पारिणामिक, जानना तो पारिणामिक भाव है। ऐसा नहीं किसी को जानना, स्व को जानना पारिणामिक भाव हो, पर को जानना नहीं हो। और लगाओ पर्याय की बात लगाओ तो छायक भाव है कि क्षयोपशम भाव लगाओ तो ज्ञानी के होता है, अज्ञानी के भी होता है।
लेकिन उसके कारण बंद नहीं होता। इसलिए इन दोनों को एक कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। इनको एक कैटेगरी में रखने का अज्ञान वहां से पैदा हुआ कि साहब वे दोनों एक ही नय के विषय हैं। उपचरित या अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय के विषय हैं। चाहे उपचरित कहो चाहे अनुपचरित कहो, असद्भूत व्यवहार नय के विषय हैं। और असद्भूत व्यवहार नय झूठा होता है क्या? तो ऐसा नहीं है, ख्याल में नहीं ना। तो वो नय तो सिर्फ इसलिए लगाया कि वो सिर्फ उसमें परपना आया, समझे ना। वो तन्मय होके जानना नहीं आया, इसलिए व्यवहार लगाया। व्यवहार लगाने के तो हजारों हेतु होते हैं। देखो, किसी आदमी ने एक ही वाक्य बोला, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है उस वाक्य को बोलने का, उससे बहुत अंतर पड़ता है, हैं? बहुत अंतर पड़ता है। उसने वो आपको बचाने के भाव से बोला, आप समझे ना, कि किस भाव से बोला, उस भाव से बहुत फर्क अंतर आएगा। ऐसा नहीं चलेगा सब एक ही भाव में खप जाएंगे। बात तो वो एक ही दृष्टि से वो जो है तो एक ही नय में जाएगी, लेकिन उसकी अपेक्षाएं बहुत बहुत होती हैं। इसलिए हमको बहुत गहराई से इन बातों को समझना चाहिए। अब अपनी बातें चल रही है कि पुण्य पाप अधिकार तक की बात मैंने आपको बता दी। फिर थोड़ी चर्चा में आश्रम तक जाता हूँ कि वो फिर बाद में कहते हैं कि भाई तुम पुण्य पाप को एक ही जाति में क्यों डाल रहे? भले ही ठीक है, जो अंतर थोड़ा दो तो भेद रखो ही। तो कहते हैं यार तुम किसी में रखो, लेकिन ये 7 तत्वों में इनका नाम नहीं है, तो इन्हें शामिल करना तो कौन से तत्व में शामिल करना है? बोलो जीव में शामिल करना कि अजीब में शामिल करना, कि आश्रम में करना, कि बंध में करना, कि संबर में करना, कि निर्जरा में करना, कि मोक्ष में करना? बोलो, क्योंकि 9 तत्व भी कहे हैं ना शास्त्र में। तो जब 9 तत्व कहे हैं तो 2 जहां गर्भित किए तो इन्हें कहाँ गर्भित किए? तो कहते हैं आश्रम बंध में गर्भित किए। पुण्याश्रम पापाश्रम, पुण्य बंध और पाप बंध। तो आश्रम अधिकार में सिर्फ ये बताना है भैया ये दोनों आश्रम हैं, आत्मा नहीं। अब आप कहोगे कि आप हमको यहां तक क्यों लाए हैं? क्यों? इसलिए लाए हैं क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार चलाना ना अपन को। तो इसके पहली ही गाथा में ये कहा है कि जावण वेदि विशेषण तरंतु आदासवाण दौड़नम्पी अन्नानी तावदिशो मोहादि क्रोधाई बट्ठ दो जीवो, है ना। कि जब तक यह आत्मा और आश्रमों के बीच भेद नहीं जानता है तब तक अज्ञानी रहेगा। अब मैं कहता हूं कर्ता कर्म अधिकार है, आश्रम अधिकार, तो ये बहुत दूर है, यहां आया ही नहीं है। तो इन्होंने आश्रम से भेद विज्ञान की बात क्यों करी? कि अजीब से भेद विज्ञान की बात क्यों नहीं करी? कभी भेद विज्ञान तो सभी से ही करना है, लेकिन आश्रम में जिनसे करना है लगभग सब आ जाते हैं। लगभग बोल रहा हूं क्योंकि द्रव्याश्रम अजीब है और भावाश्रम जीव है। द्रव्याश्रम अजीब की पर्याय हैं और भावाश्रम जीव की पर्याय हैं, और ये बाकी के पर्याय तत्व हैं। तो वो कहते हैं कि आत्मा और आश्रम से भिन्नता जाने, माने द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भिन्नता जाने। तो अजीब से भी भिन्नता हो गई और भिन्नता जाने। देखो यहां ये नहीं लगा कि उनको कर्ता नहीं माने, क्योंकि जीवाजीव अधिकार में ये कहते आए थे ना भिन्न, और यहां तो कर्ता माने ऐसा कहते।
तो वो कहते भैया हम तो चार ही बातें हैं, भिन्न जाने में अकेला ये भिन्न है इतना ही नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूँ, मैं इनका भोगता नहीं हूँ, इतनी बात है। ख्याल में है ना? तो जब तक ये आत्मा और आश्रमों का भेद नहीं जानेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। जब तक अज्ञानी रहेगा तो क्रोधाधिक आश्रमों में इसकी प्रवृत्ति हुए बिना रहेगी नहीं। और क्रोधाधिक आश्रमों में प्रवृत्ति होगी तो द्रव्य कर्म का बंध हुए बिना रहेगा नहीं। द्रव्य कर्म का उदय आएगा तो फिर भाव कर्म हुए बिना रहेगा नहीं। और ये अनादिकाल से ये दुष्ट परंपरा इसकी निरंतर चलती ही रहेगी। इसलिए उन्होंने आसव और आत्मा के बीच भेद विज्ञान की बात कर्ता कर्म अधिकार में आरंभ की।